तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जेके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि हर दिन हमने डिस्कस करते रहते, आज भी डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं, आज ये रहे पार्ट 7 की वीडियो। आज जो हमने डिस्कस करने वो वाले है वो मुगल एम्पायर के बारे में। काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। जो मुग़ल एम्पायर रहे, जो बाबर रहे, बाबर एंड इसके बाद जो कि हुमायूं रहे, इसके बाद अकबर रहे, इसके बाद जो कि औरंगज़ेब रहे, सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं ये बाबर के बारे में, जो कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर रहे हैं बाबर के बारे में, और जो कि हुमायूं रहे, इसके बाद सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। बस कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन द इंडिया। ये पूछे तो मुगल एम्पायर की स्थापना करी है बाबर ने। कौन सी ईयर में पूछे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है 1526 में। मतलब जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ना, कि किन के बीच में हुआ था, बाबर एंड जो इब्राहिम लोदी रहे, इब्राहिम लोदी जो हिंदू रूलर, मतलब लोदी डायनास्टी के रहे, इनके बीच में हुआ था। ओन किसने करी थी, वो बाबर ने। क्यों ओन करी थी, इसलिए क्योंकि इनके पास जो मतलब क्या रहे, जो गन पाउडर है ना, इसके पास था बाबर के पास, इसलिए ओन कर गई। ध्यान में रखिएगा। एंड सो ध्यान में रखना, जैसे कि मान लो जो क्या रहे, जो ब्रिटिशर्स रहे, यानी जो अंग्रेजों ने रहे, वो क्यों मतलब इतना दबदबा इनके रहे, इसलिए क्योंकि उनके पास बंदूकें थे, बंदूकें, गोला बारूद सारे के सारे थे, इसलिए, है ना। बट इंडिया के पास तो जिगर था, इंडिया के पास तो साहस था, फिर इंडिया के पास वो अस्त्र नहीं था जो ब्रिटिशर्स के पास था, इसलिए इन्होंने, जो कि इंडिया ने इतना झेलने के मजबूर हो गए। क्या करें, फिर भी आखिरकार वो तो इंडिया ने फ्रीडम अचीव कर ही ली। फिर ध्यान में रखना, बट ये भी ध्यान में रखना, अगर ब्रिटिशर ना होते तो फिर इंडिया की जो इतना इम्प्रूवमेंट वो नहीं होते। पता ही होगा आपको अच्छी तरह, एजुकेशन वगैरह सारे के सारे इतना भी डेवलपमेंट कभी नहीं होते, क्योंकि जो मतलब तब के समय में क्या होते थे ना, ऐसे कि मतलब राजा की शासन चलते थे, एंड अब भी ऐसे हो सकते थे कि राजा की शासन चल सकते थे। ध्यान में रखिएगा। एंड सो फिर भी एंड मतलब राजा के शासन में आपको पता ही होगा, मतलब इंडिया के तो हालत पहले ही जैसे थे, इससे भी और भी ख़राब हो सकते थे। बस ध्यान में रखना, हु हैज़ द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, ये तो हमने डिस्कस करी बाबर। एंड देन बता ना, बाबर की फुल नेम क्या है, बता सकते हो। वो है, देखिए बाबर की फुल नेम आपको बताऊंगा ही सही। पहले बताना, जो फादर है ना, इनके फादर का नाम भी पहले आपको बता देता हूँ। इनका जो फुल नाम रहे, फुल नेम जो रहे ना, वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बाबर। बस ध्यान में सुनना नाम, बस लिखने में प्रॉब्लम नहीं, क्या करें, माफ़ करिएगा, ध्यान में जो भी बताए जा रहे सुनना। फुल नेम पूछे तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहे। एंड जो इनके जो जन्म है ना, वो 14 फेब में हुआ था, जो कि 14 फेब 1483 में, ये ध्यान में रखना इनका जन्म रहे। एंड इन्होंने जो इनके जो फादर रहे ना, फादर कौन रहे, अगर आपको फादर पूछे तो वो जो कि उमर साइक मिर्ज़ा रहे, उमर साइक मिर्ज़ा, MIR है ये, मिर्ज़ा रहे, उमर साइक मिर्ज़ा रहे, फादर रहे। एंड इनके जो मदर रहे ना, मदर कौन रहे पता ना, मदर जो रहे वो है जो कि कुतलुग, यानी जो क्या रहे, LUGH कुतलुग, जो कि निगार खान, कुतलुग नैज़र खान रहे, इनकी जो मदर का नाम। एंड इन्हें जो फादर की तरफ से जो साइड से जो कि इन्हें बुलावा जाता था, वो टिमूर नाम करके, टिमूर। एंड इनके जो मदर के नाम से वो मतलब बुलाया जाता था, वो चेंगिज खान क्या रहे, चेंगिज खान नाम से। ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इन्होंने जो काबुल कैप्चर करी ना, कौन सी ईयर में, 1505 में इन्होंने काबुल जो रहे ना वो कैप्चर करी थी, 1504 में काबुल कैप्चर करी थी। इसके बाद और भी काफ़ी बातें रहे, बस इतना ही रहने देते, और भी वीडियो में रहे वो हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे ही सही। और ये बताना, इनकी जो लैंग्वेज रहे ना वो पर्सियन था, ये ध्यान में रखना है। देखते हैं,
हालांकि इन्होंने तुर्की लैंग्वेज में भी लिखती थी, वो हमने डिस्कस करेंगे। द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन द इंडिया बाबर, ही वाज एस्टैब्लिश द मुगल इन 1526 आफ्टर डिफेंडिंग द इब्राहिम लोधी। एंड देन ये बताना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये बताना जो इब्राहिम लोधी, जो लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी है? बहलोल लोधी। ये बताना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कौन सी ईयर? 1556। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। ये बताना अकबर के तौर से कौन से किसने जो कि लड़ रहे थे? वो है बैरम खान। ये बताना जो तीसरे बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, किसके बीच में? दुरानी एम्पायर एंड मराठा एम्पायर। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस रहने देते, देखते हैं। द गवर्नर ऑफ द पंजाब, बताना गवर्नर ऑफ द पंजाब हु इन्वाइटेड बाबर इन इंडिया टू ऑफ इन्वाइटेड ऑन इंडिया। ध्यान में रखना किस कौन सी गवर्नर है वो जो कि इन्वाइटेड करी किससे? बाबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बाबर इंडिया में नहीं थे, वो थे काबुल में थे, वो इंडिया में आना नहीं चाहते थे और इन्हें बुलावा गया, आओ, क्योंकि मतलब क्या करें फिर भी। बस टॉपिक पर आते हैं। ये है दौलत खान लोधी। ध्यान में रखना, ये जो इन्हें बुलाया था ना, जो बाबर को मतलब इनवाइट करी थी, वो है दौलत खान लोधी। ध्यान में रखना, दौलत खान लोधी हमने डिस्कस करेंगे सारे के सारे, मतलब जो बैटल ऑफ खनवार रहे, जिसे राणा संगा को हराया, जो राणा संगा ने इन्हें इनवाइट करी थी, जो लोधी के एगेंस्ट में। ध्यान में रखना, द गवर्नर ऑफ पंजाब जो वो दौलत खान लोधी रहे, इन्होंने इनवाइट करी। ध्यान में रखना ये बात है, एंड इनवाइट करी। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द गवर्नर ऑफ पंजाब हु इन्वाइटेड द बाबर इन द इन्वाइटेड ऑफ इंडिया वाज द दौलत खान लोधी। ही वाज द मेंबर ऑफ द लोधी डायनेस्टी की, बस लोधी डायनेस्टी की थे, देख सकते हो लोधी डायनेस्टी के रहे, फिर भी इन्हें बुलाया। एंड देन इसके बाद जो इंडिया में जो लोधी डायनेस्टी चल रहे थे, यानी जो जिसे बहलोल लोधी ने स्थापना करी थी, बहलोल लोधी ने जो स्थापना करी थी वो तो आपको पता ही होगा, ध्यान में रखिएगा। बहलोल लोधी जो कि इसके बाद जो कि बहलोल लोधी के बाद जो वो कौन बने, जो सिकंदर लोधी हमने भी डिस्कस की है, सिकंदर लोधी बने थे। एंड देन बहलोल लोधी के बाद जो कि इब्राहिम लोधी, मतलब जो सिकंदर लोधी के बाद, सो रहने देते बस। ये जो कि इन्हें इनवाइट करी थी, ध्यान में रखना। And he was the member of the Lodi dynasty, and then was the second challenge of the authority of the Sultan Ibrahim Lodi. Daulat Khan along with the Alam Khan Lodi and जो कि इब्राहिम लोधी की जो अंकल रहे, इन्होंने ही इनवाइट करी थी। एंड देन बाबर टू इन्वाइटेड द इंडिया टू ओवरथ्रो द इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को जो कि ओवरथ्रो करने के लिए इन्हें इन्वाइट करी थी, देख सकते हो। एंड बस नंबर 3 देखते हैं। विच रूलर ऑफ द चित्तौर इन्वाइटेड बाबर टू इन्वाइटेड द इंडिया, मतलब इन्वाइटेड क्यों करी थी? वो इब्राहिम लोधी को इन्वाइटेड करके, मतलब उखड़ने के लिए। वो कौन थे? चित्तौर के राजा कौन थे? वो राणा संगा थे। राणा संगा के साथ भी वो और एक बैटल होने वाला है, जो कि 1527 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद और एक बैटल होने वाला है, वो है बैटल ऑफ क्या रहे, जो 1526 में जो बैटल ऑफ खनवार रहे। हमने ऐसे ये ध्यान में रखना है, बाबर ने कौन सी बैटल लड़ी है। आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। आप पान खाते हो ना, पान खा लो, कोई बात नहीं, आप पान खा लो बस, तभी आपको ट्रिक बताऊँगा। आप एक पान खाना जाके, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, या फिर पॉज करके एक पान खाओ और चिल्ला के एक गान, जो मतलब एक सॉन्ग आपको देता हूँ, चिल्ला के, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, चिल्ला के गाओ। क्या करो? पान खाओ एंड देन चिल्ला के गाओ। क्या गाओ? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। पान खाओ चिल्ला के, कुछ भी गा सकते हो, फिर भी आपकी मर्जी है, बस कुछ भी गा सकते हो, वो आपको कोई रोक कर नहीं रखा है। बस पान खाओ और चिल्ला के गाओ, हो गया ख़त्म। एंड यही हमारा ट्रिक रहे। आप पूछोगे कैसे? यही हमारा ट्रिक है, मतलब पान खाओ चिल्ला के गाओ, देख सकते हो। इसमें हमने जो कि ट्रिक बताया, पान मतलब है पानी का पत, खाओ मतलब है बैटल ऑफ खनवा, ये 27 में। एंड चिल्ला के मतलब जो क्या रहे, चांदेरी रहे ना, बैटल ऑफ चांदेरी। एंड गाँव मतलब घाघरा, ख़त्म, पूरी तरह ख़त्म। यस, ये है 28, ये है 29, पूरी ख़त्म। बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहे फिर भी बताने के लिए, एंड और भी काफ़ी ट्रिक रहे, और भी बस यही पे रहने देते। ये हमने डिस्कस कर ली, एंड राणा संगा ने इनवाइट करी थी, ख़त्म। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे।
द रूलर ऑफ द चित्तौड़ जो कि इन्वाइटेड बाबर इन्वाइटेड द इंडिया राणा सांगा ही वाज द सट जो कि बाबर से हेल्प ओवर थ्रू द इब्राहिम लोधी द रूलर ऑफ द दिल्ली जो कि हिस्टोरियन ऑफ द इंडिया एंड टुडे द वेदांतु नोट ऑन द बस राणा सांगा बस ये तो हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच हेल्ड इन ये तो आपको पता है ना 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि एंड जो बाबर की जो सोल्जर था ना वो 12,000 के आसपास था 12,000 है ध्यान में रखना 12,000 के सोल्जर था। एंड इन्होंने जो फास्ट जो कैप्चर करी है ना सबसे जो इंपॉर्टेंट सिटी रहे एक तो रहे आगरा और एक क्या रहे और एक रहे दिल्ली वो कैप्चर करी है ध्यान में रखना। एंड ये ओन करने के इसके जो मेन मतलब जो मेन कारण यही है कि इन्होंने गन पाउडर ही यूज कर रही थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज 1526 ऑफ जो कि स्पेसिफिकली इट इज द टुक प्लेस इन द अप्रैल 21 में एग्जैक्ट डेट पूछे तो अप्रैल 21 है ये ध्यान में रखिएगा 1526 बिटवीन द बाबर एंड देन इब्राहिम लोधी मार्किंग एज द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 किसके बीच में अकबर एंड हेमू के बीच में अकबर तरफ से जो लड़ रहे थे वो है क्या रहे बैरम खान रहे एंड देन 1556 तो ये हमने डिस्कस करी 1761 में जो रहे ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि दुरानी एम्पायर एंड देन मराठा एम्पायर। नेक्स्ट नंबर 5 बैटल ऑफ खानवा इज इन 1526 वाज बिटवीन बाबर एंड विथ हुम किसके बीच में बैटल ऑफ खानवा ये हमने अभी आपको बताया क्या करो पान खाओ चिल्ला के गाओ खत्म पान खाओ चिल्ला के गाओ पानीपत हो गया खान मतलब खानवा हो गया खानवा किसके बीच में करवाया गया था राणा सांगा के बीच में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर राणा। सो ध्यान में रखना राणा सांगा के बीच में एंड देन देखते हैं टॉपिक पर आते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में द बैटल ऑफ खानवा जो कि 1526 वाज बिटवीन बाबर एंड देन फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर द राणा सांगा इसके बीच में रूलर ऑफ द जो कि मेवाड़ की थे ध्यान में रखिए राणा सांगा वो मेवाड़ की थे। बाबर वाज द बैटल सिक्योरिंग द कंट्रोल ऑफ द ओवर द नॉर्थ इंडिया ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 बताइए बैटल ऑफ चांदेरी पान खाओ चिल्ला के गाओ बस चिल्ला के गाओ और कुछ भी ट्रिक नहीं है बस यही ध्यान में रखना वाज हेल्ड इन बस आपको कैसे भी करके याद रखना है यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि व्हिच ईयर बताना बैटल ऑफ चांदेरी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर बैटल ऑफ चांदेरी पूछे तो वो 1528 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1528 एंड ध्यान में और ये बताना बैटल ऑफ चांदेरी किसके बीच में हुआ था ये बताना 1528 तो ये बात सही है बट ये मेदिनी राय जो रहे ना मेदिनी राय ध्यान में रखना मेदिनी राय है लिखने में प्रॉब्लम रहे ध्यान में रखना मेदिनी राय है एंड बैटल ऑफ देखिए बैटल ऑफ हमने डिस्कस करी राणा सांगा के बीच में जो बैटल ऑफ क्या रहे खानवा रहे बैटल ऑफ चांदेरी ये जो कि 1528 मेदिनी राय के बीच में और एक बैटल होने वाला है जो कि 1529 वो बाबर एंड जो मोहम्मद लोधी के बीच में मोहम्मद लोधी है ध्यान में रखिएगा मोहम्मद लोधी वो क्या रहे बैटल ऑफ घाघरा वो भी हमने डिस्कस बस ये तो आपको बताया ध्यान में रखना। द बैटल ऑफ चांदेरी 20 जनवरी 1528 बिटवीन द राजपूत फोर्सेस ऑफ मुगल फोर्सेस एंड बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में एंड डिक्लाइन द फॉट ओवर ऑफ द एंड देन जनवरी 29 1528 बाबर कैप्चर द चांदेरी इसके बाद भी फिर से बाबर चांदेरी कैप्चर कर ली। हु गेव द स्लोगन जिहाद एग्नेस्ट द राणा सांगा के बीच में जो जिहाद इन्होंने एक स्लोगन दी थी वो है क्या रहे वो बाबर दी थी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबर बस बाबर गेव द स्लोगन जिहाद एग्नेस्ट द राणा सांगा बिफोर द बैटल ऑफ द खानवा के पूर्व में जो कि 1527 ही डिक्लेयर्ड द बैटल ऑफ द होली वार जिहाद टू रैली हिज ट्रूप्स एंड देन and again the advantages this declaration along with the Babur uses the superior जो कि artillery contribution and राणा सांगा defeat। नेक्स्ट नंबर 8 बताइए व्हिच टाइटल डिड बाबर अज्यूम आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ खानवा बैटल ऑफ खानवा वन करने बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था बताना बैटल ऑफ खानवा पूछे तो ये है 1527 किसके बीच में हुआ था राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा हमने 28 में जो बैटल देखी है हमने कौन सी बैटल हमने नहीं देखी है हमने पढ़ी है बस 28 में जो बैटल हमने देखी यस 28 में हमने देखी है बस कोई बात नहीं हमने जो 28 में जो बैटल देखी वो क्या रहा है मेदिनी राय के बीच में जो चांदेरी बैटल ऑफ चांदेरी राय मेदिनी राय के बीच में हुआ था एंड जो बैटल ऑफ घाघरा हमने डिस्कस करी 29 में बैटल ऑफ घाघरा ये डिस्कस करी किसके बीच में मोहम्मद लोधी के बीच में ध्यान में रखिएगा सारे के सारे
ध्यान में रखना। और क्या हमने डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने जो टाइटल अजीम करी थी ना वो बाबर ने, कौन सी टाइटल बताना, वो गाजी टाइटल नाम करके, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर गाजी। नेक्स्ट, आफ्टर हिज विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ द कन्वर्ट 1527 बाबर अजीम द टाइटल गाजी। दिस इज द सिग्निफिकेंट चैंपियन ऑफ द फिफ्थ एंड देन विक्ट्री ऑफ द होली वॉर एंड इस्लामिक कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट, नंबर 9 बताइए, हु बिल्ड द आरामबाग एट आगरा। आगरा में किसने जो कि आरामबाग बनाए, वो भी बाबर ने बनाए। ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कि एंटाइटल हिमसन, इन्होंने जो कि इन्हें जो टाइटल दी थी वो है बादशाह टाइटल इन्होंने खुद ही इन्हें दी थी। ध्यान में रखना। एंड काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना इतनी। और इन्होंने जो कि एक बुक लिखी है, बता सकते हो वो बाबर नामा या फिर तुझको क्या रहा है, तुझुक आई बाबरी नाम के बुक लिखी है, जिसे बाबर नामा भी आप कह सकते हो, बाबर नामा। या फिर इन्होंने जो लिखी है ना वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखी है। कौन सी लैंग्वेज, तुर्किश लैंग्वेज। देखिए ये बात ध्यान में रखना, बाबर कौन सी लैंग्वेज की थे पूछे तो वो पर्शियन की थे। क्लियर, जो इनके जो कोड लैंग्वेज थे पर्शियन थे, बट इसके बाद धीरे धीरे वो तुर्की लैंग्वेज में वो लिखी है बुक। कौन सी लैंग्वेज पे, तुर्की लैंग्वेज है। कभी भी कन्फ्यूज ना होना, ना बिल्कुल भी नहीं, ध्यान में रखना। और बस इतना ही रहने देते द आरामबाग। और क्या रहे डिटेल पहले देखते हैं, डिटेल क्या रहे। द आरामबाग जो कि लेटर बिकम द नोन एज द रामबाग, जिससे नाम कर दिया गया है, वाज द बिल्ड बाय द मुगल एम्पायर जो कि बाबर। इट वाज ओरिजिनली नेम ऑफ द आरामबाग ऑफ द जो कि आरामबाग एंड वाज लेटर चेंज टू रामबाग एंड ड्यूरिंग द जो कि मराठा ऑक्यूपेशन के समय में इसका नाम जो कि चेंज कर पाया गया, रामबाग रखा गया। अच्छी बात है। बाबर कंस्ट्रक्टेड द गार्डन एज द गिफ्ट ऑफ द हिज वाइफ। बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द आफ्टर बाबर। बाबर के बाद कौन से रूलर रहे, वो ह्यूमायून रहे। इसके बाद कौन रहे, अकबर रहे। बता सकते हो जो ह्यूमायून रहे ना, इन्होंने 1900 नहीं है, इन्होंने 1539 में एक बैटल लड़ी है। इसके बाद इन्होंने जो गैप रहे ना 1955 तक इन्होंने मतलब जो कि मुगल के शासक नहीं रहे। ध्यान में रखिएगा ये बात है। एंड इसके बाद 1555 में फिर से इन्होंने जो कि सिंहासन में फिर से आई। इसके बाद इनकी जो कि डेथ हो जाएगा 1956 में। कैसे पूछे तो आपको इनकी जो डेथ एक मतलब स्टेयर रहे, मतलब जो लाइब्रेरी रहे ना वहाँ के एक स्टेयर रहे, स्टेयर से मतलब चढ़ाई करते के समय वो मतलब जो स्टेयर रहे वहाँ चढ़ने के समय में वो फिसल कर जो कि डेथ हो गया था। ऐसे भी इसको एक कहावत रहे कि इन्होंने जो शराब पी रखी थी इसलिए जो कि पैर फिसल गया और डेथ। अगर आप उन्होंने ये भी हो सकता है ये सच है, फिर भी बस हमने जो सोर्सेज से पढ़ी है वो हमने 2 या फिर 3 सोर्सेज जो रहे वो मतलब काफ़ी सोर्सेज से मैंने इसके बारे में पता लगाया है कि कैसे मेरे क्या रहे, वो सारे के सारे वो हमसे यही पता चला है कि नहीं मतलब एक ही सोर्सेस में ऐसे रहे कि इन्हें स्टेयर से जो कि फिसल कर, बस यही लिखा गया है। और एक सोर्सेस रहे इन्होंने शराब पी रखी थी और शराब पीने के बाद जो कि पैर फिसल गए, ख़त्म, इनकी कहानी ख़त्म। ये बता ना पोलो से मतलब जो पोलो एक गेम रहा है जो चौगान जिसे कहा जाता है, जो घोड़े में बैठकर खेला जाता है, किसकी डेथ हुआ था बता सकते हो। वो बात कर रहे हैं 1206 की बात है। 1206 से 1200 जो कि 10 में जो कि डेथ हुआ था, किसका बता सकते हो। ये आपके लिए आज हमने होमवर्क दे रहा है, ये बताना। जो कि 1206 से 1210 तक जो कि 10 में जो शासन है इनकी डेथ हुआ था, जो कि चौगान खेलने के समय में। चौगान मतलब जैसे पोलो खेल कहा जाता है, पोलो खेल के उद्गम स्थल पूछे तो वो मणिपुर कहा जाता है शायद, पता ना क्या मैं सही हूँ। ये बात ध्यान में रखना सारे के सारे। हुमायूं के बाद अकबर रहे, अकबर के बाद जो कि क्या रहे औरंगजेब रहे, ध्यान में रखना। औरंगजेब के बाद शाहजहां रहे। बाबर वाज द सक्सेसर हुमायूं रूलर एंड जो कि शाहजहां के बाद जो कि कौन रहे, राजिया सुल्तान रहे। काफ़ी बातें रहे। हुमायूं रूलर जो कि 1532 बस 1540 एग्नेस्ट तो 1555 एंड 56 बस। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रही। अगर वीडियो पसंद आया ना वीडियो को लाइक करना। हाँ क्या करें, फिर भी किसकी भी लाइक है ही नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, फिर क्या करें। बस मेरे तो प्रयास यूँ ही चलने वाला है, कभी आपको पता नहीं चलने वाला है कि मतलब प्रयास में हो सके या फिर वीडियो अपलोड में, वो सारे के सारे मैं तो कोशिश करते रहूँगा। फिर आपके मर्जी, आपके हाथ में सारे के सारे लाइक और सब्सक्राइब, ये तो सारे के सारे आपके हाथ में। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।